Good morning, students. How are you? Fine. Students, today we will discuss about our chapter body movements. ये आपकी क्वेरी थी, बार बार आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी बॉडी मूवमेंट्स चैप्टर में. आपके एग्जाम्स भी हैं कल, तो इसलिए आपके एक बहुत क्विक रिविजन्स ओनली एंड ओनली 20 मिनट्स में हम ये चैप्टर अपना कंप्लीट करते हैं बॉडी मूवमेंट्स. तो हम इस चैप्टर के अंदर, हमारा ये चैप्टर था 8. इट्स अवर चैप्टर नंबर 8 इन आवर साइंस बुक. ओके, चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स. बॉडी मूवमेंट्स मीन्स जैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पे मार्कर, यहाँ था मार्कर, मैंने खोला, टर्न किया, फिर मैंने चैप्टर 8 राइट किया. डेट आर द बॉडी मूवमेंट्स की मेरे किस किस रीजन से मेरी बॉडी मूव कर रही है. ठीक है, ये आपके क्या थे, बॉडी मूवमेंट्स थे. आ गई आपको बात समझ में. बॉडी मूवमेंट्स का मतलब कि किसी भी वजह से हमारी बॉडी एक्टिविटी कर रही है. मेरे हैंड चल रहे हैं, मेरा माउथ आपको क्या कह रहा है, बोलने की प्रैक्टिस कर रहा है, मसल्स यहाँ से अपनी वर्क कर रही है. ओके, मैं मूव करती हूँ, कभी पीछे आती हूँ, कभी मैं आगे आती हूँ. ये सारे हमारे क्या है, बॉडी मूवमेंट्स है. अगर आप बॉडी मूवमेंट्स नहीं होते तो आप सपोज ही नहीं कर सकते आप कहीं मूव कर पाते. बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, जॉइंट्स होते हैं. अगर देखो यहाँ पे आपकी बात करता है बॉडी. बॉडी किससे मिलकर बनी है. हम अगर आप बात करें, देखो अब यहाँ से देखेंगे, ये क्या होती है, हमारी मसल्स होती हैं, सॉरी बोन्स होती हैं. यहाँ पे देखेंगे आप, आपको एक शेप दिखाई दे रही है, ये क्या है, बोन्स. उसके ऊपर जो स्किन होती है, ये क्या होती है, मसल्स की लेयरिंग होती है. सबसे हमारी बॉडी का सबसे पूरा जो बेस होता है, जैसे आप कहते हैं ना कि किसी भी चीज के आप स्टैचू वगैरह होते हैं, स्टैचू को आप क्लोज करते हैं, पेंट करते हो, तो उसका आउटर सरफेस हो गया, बट स्टैचू आपका किससे बना हुआ है, आयरन पोल वगैरह से बना होता है. तो इसी तरह से आपकी पूरी बॉडी होती है, वो किससे बनी होती है, बोन से बनी हुई होती है. और बोन्स के कंबाइंड नेटवर्क को आप क्या कहते हो, स्केलेटल सिस्टम. क्या कहते हो आप, स्केलेटल सिस्टम. ओके, बोन्स होती है, जब ये बोन्स इकट्ठी होती है एक सिस्टम में वर्क करती है. जैसे आपके बॉडी में बात करते हैं, कंप्लीट एक सिस्टम वगैरह हो गया बोन्स का, यहाँ से लेके फ्रॉम हेड टू टो, आपके सर से लेके बिल्कुल पंजे तक जो बोन्स का एक नेटवर्क होता है, उस कंप्लीट नेटवर्क को आप क्या बोलते हो, स्केलेटल सिस्टम बोलते हो. ये बात बिल्कुल सिंपल है. अब बात ये करते हैं स्केलेटल सिस्टम. तो आपने बोल दिया कि स्केलेटल सिस्टम है. स्केलेटल सिस्टम में भी काफी अलग अलग तरह के क्या होते हैं, हमारे पार्ट्स होते हैं स्केलेटल सिस्टम के भी. ठीक है, स्केलेटल सिस्टम आपका मोस्टली 4 पार्ट्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है. यहाँ पे मेन 4 पार्ट्स क्या होते हैं. फर्स्ट होता है आपके पार्ट स्कल. क्या होता है, स्कल होता है. ठीक है, बोन्स का जो आप कह रहे हो कि स्कल आप किसको कहते हो, खोपड़ी को. जैसे हिंदी में अगर बात करते हैं, खोपड़ी, स्कल. आपका एक जो टॉप मोस्ट पार्ट है, जहाँ पे आपका यहाँ माउथ तक आपका इंक्लूड है, दैट पार्ट नेम इज स्कल. ओके, स्केलेटल सिस्टम में आपका स्कल होता है. देन सेकंड पार्ट इज रिब केज. आपका क्या आता है, यहाँ पे रिब केज आता है. ठीक है, हमारी चेस्ट होती है, चेस्ट के पीछे क्या होती है, हमारी लंग्स होती है. लंग्स को जो प्रोटेक्ट करते हैं आपके बोन्स का जो एक केस होता है, दैट केस इज नोन एज द रिब केस. उसको क्या कहते हैं आप, रिब केस कहते हैं. देन द थर्ड पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, दैट इज योर बैकबोन. आपने काफी बार अपने विलेज में भी इसका नाम सुना होगा, बैकबोन. बैकबोन मीन आपकी रीढ़ की हड्डी. आगे बात समझ में, बैकबोन क्या होती है, आपकी रीढ़ की हड्डी. ये भी आपका एक स्केलेटल सिस्टम का पार्ट होता है. आगे देखना, ध्यान से देखना. स्कल आपका किसको प्रोटेक्ट करता है, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. अगर आपसे 1 मार्क्स में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आपका जो टेस्ट होने वाला है वो एमसीक्यू पैटर्न है, तो आपको एमसीक्यू के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है. स्कल आपका क्या था बेटा, ब्रेन प्रोटेक्ट करता है. रिब केस क्या करता है, आपकी लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. लंग्स को और हार्ट को, दो आपकी लंग्स होती है और हार्ट होता है. ये आपको किसको प्रोटेक्ट करता है, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. देन रिब केस आपके लंग्स एंड हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं. बैकबोन्स होती हैं, बैकबोन्स पे आपकी किसको प्रोटेक्ट करती है, लंग्स को. आप ये कह सकते हो इसकी स्पाइनल कोड को. किसको प्रोटेक्ट करती है, आपकी स्पाइनल कोड को. ठीक है, जिससे हमारी पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम आपको कह सकते हो कि जो सिग्नल्स कैरी करते हैं वो क्या होती है, आपकी स्पाइनल कोड होती है, जो ब्रेन तक हमारे सारे मैसेज लेके जाती है. स्पाइनल कोड को कौन प्रोटेक्ट करती है, हमारी बैकबोन प्रोटेक्ट करती है. देन इट इज डिवाइडेड इन स्केलेटल सिस्टम. वो क्या होता है, आपके 4 लिम्स, देन हिंड लिम्स. आपके लिम्स होते हैं. लिम्स का मतलब क्या है, शोल्डर से जहां से डिवीजन हुई है, शोल्डर से हमारे दोनों हाथ बने हैं. ये दोनों हमारे हैंड्स है, बोथ हैंड्स आर नोन एज द 4 लिम्स. इनके अंदर आपके जो बोन्स होती हैं उनको क्या कहते हो, 4 लिम्स कहते हो. एंड आपकी जैसे यहाँ पे आप कहते हो कि आपकी लेग्स की जो लिप होती है फ्रॉम हिप टू टो, आपकी जो ये बोन्स होती है उनको क्या कहते हो, आप हिंड लिम्स कहते हो. देयर आर 2 टाइप ऑफ द लिम्स, 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स. 4 limbs denote from the hands and hind limbs denote to 4 legs. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इतनी सी बात के लिए आपको. फिर आपसे नेक्स्ट केस आपको क्या कहता है, स्केलेटल सिस्टम में हो गया इतना.
आपको अब इनके एक्सप्लेनेशन करने हैं। स्कल, स्कल आपको मैंने बोला कि आप जो खोपड़ी बोलते हो, स्कल में मोस्टली आपके कितने टाइप्स की बोन्स होती हैं? आपकी ब्रेन होता है, इसमें 22 टाइप्स ऑफ बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं? 22 बोन्स होती हैं। 22 बोन्स के अंदर आपकी 8 बोन्स होती है, वो क्या होती है? फिक्स होती है। नहीं, इससे पहले मैं आपको ना ये चीजें कराने, चलो ये करा देते हैं हम। 22 क्या होती है? आपकी बोन्स होती हैं, जिसके अंदर आपको 8 बोन्स कैसी होती है? फिक्स जॉइंट्स की होती है। कैसी होती है? फिक्स जॉइंट्स की। ठीक है, फिक्स जॉइंट का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जो आपका ये हेड है, इस हेड को बनाने के लिए जो टॉप मोस्ट, आप इसको मूव नहीं करा सकते ना लेफ्ट राइट, ये फिक्स पॉइंट्स है। तो 8 बोन्स आपकी यहाँ यूज होती हैं, और आपके जो 14 बोन बच गई, इसके बाद काउंटिंग आपको अच्छे से आती है, 22 में से 8 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 14 बोन्स मिलेंगे। 14 बोन्स आपकी किस लिए बनाने में काम आती है? आपको यहाँ से लेके यहाँ तक। आ गई बात समझ में? आपका फोरहेड, आपकी यहाँ पे आईज के लिए स्पेस, नोज के लिए स्पेस, आपका माउथ, अपर जा, लो जा, ये सारे आपके बनाने के लिए 14 बोन्स आपके काम आती है। फिर यहाँ से क्वेश्चन कहता है कि स्कल के अंदर आपकी कौन सी एक ऐसी बोन है जो आपकी मूवेबल नहीं है, या सॉरी जो मूवेबल है। आपकी मूवेबल ओनली एक ही बोन है, आपका जो लोअर जा है। आपका यहाँ तक तो बॉडी पूरी फिक्स है बोन्स की, आपका सिर्फ लोअर जा क्या करता है? मूवेबल होता है, जिसकी वजह से आप बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो आपका लोअर जा स्कल के अंदर आपकी मूवेबल बोन है। ओके, ये आप लर्न करेंगे। देन आपके रिबकेज की बात करता है। रिबकेज में आपका क्या होता है? रिबकेज में आपके शेप आपको यहाँ पे अपने फिगर में दिखाई देगी। रिबकेज, रिबकेज के बीच में आपका यहाँ पे ट्रेशिया था। ट्रेशिया के बोथ साइड्स, ट्रेशिया के बोथ साइड्स आपके क्या होते हैं? 12 पेयर्स। क्या होते हैं आपके? 12 पेयर्स आपके बोन्स के होते हैं। टोटल बोन्स हो गए 24। वैसे आपकी कितनी होती है? 12 पेयर ऑफ बोन्स होती हैं। इट मीन्स आपकी 12 लेफ्ट साइड है, 12 आपकी राइट साइड। और बोन्स कैसी है? कर्व शेप में है, और आपके बिल्कुल एंडिंग तक आपके बैकबोन से कनेक्ट होके पूरा लंग्स को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। आगे बात समझ में? रिबकेज हो गया। बैकबोन्स, बैकबोन्स किससे मिलकर बनी होती है बेटा? बैकबोन्स आपकी होती है बहुत मूवेबल, आप ऐसे झुक पाते हैं, आप खड़े हो पाते हैं, ठीक है, हाइट पे ऐसे अटेन कर पाते हैं। ये सब किसकी वजह से हो पाता है? आपके बैकबोन। जिन पर्सन को बैकबोन में पेन होता है उनसे पूछिए, वो झुक नहीं पाते, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बैंड होने में। तो इस तरह से आपकी बैकबोन क्या होती है? आपकी पूरी, कहते हैं ना कि आपके सॉन्ग्स भी है बैकबोन। बैकबोन आपकी ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे ज्यादा मेन सपोर्ट सिस्टम है बैकबोन। बैकबोन में ये नहीं होता कि कंटिन्यूअसली अगर एक बोन से बनी हुई है तो बोन्स आपकी क्या होती है? झुक नहीं पाती। तो इसीलिए बैकबोन से बहुत स्मॉल स्मॉल बोन्स के क्या होते हैं? कॉम्बिनेशंस होते हैं, और उन स्मॉल बोन्स को आप क्या कहते हो? वर्टिब्रे कहते हो। क्या कहते हैं आप? वर्टिब्रे। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से देखना। आपका कह रहा है बैकबोन में क्या होते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, सॉरी, सब आपके स्मॉल बोन होती है, जिसका नाम क्या है? वर्टिब्रे होते हैं। और कितने वर्टिब्रे होते हैं आपकी काउंटिंग के अंदर? आपके टोटल 33 वर्टिब्रेज होते हैं। ये 33 वर्टिब्रेज क्या करते हैं आपके, कि इस तरह से क्या करते हैं? राउंड शेप में इस तरह से होते हैं, और ये आपस में क्या करते हैं? कनेक्ट होते जाते हैं। कनेक्ट होते होते और फिर ये क्या बनाते हैं? अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। आपकी बॉडी को ये जैसे भी आप मूव कराना चाहते हो, आप लेफ्ट मूव करने हो, राइट, नीचे, ऊपर, आप जैसे भी मूव करते हैं, आपको क्या देते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं बैकबोन। अगर किसी भी रीजन से इन वर्टिब्रेज के बीच में स्पेस आ गया तो वहां पे क्या हो जाती है? एथल हो जाती है, और आप बैंड नहीं कर पाते। उसी वजह से बैकबोन में क्या होता है? आपको पेन होता है। आगे बात समझ में? इसके लिए ये कहता है कि आपको अपने बैकबोन का ध्यान रखना चाहिए। बैकबोन हो गया आपका। देन फोरलिम्स एंड हिंडलिम्स। फोरलिम्स में कह रहे हैं आपकी, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई देगा, फोरलिम्स आपके हैंड्स होते हैं। हैंड्स के अंदर भी आपकी क्या होती है? बहुत स्मॉल स्मॉल बोन्स होती है। इसके लिए अलग बोन, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग बोन्स है, और यहाँ पे जॉइंट्स होते हैं। इन स्मॉल स्मॉल बोन्स को आप क्या कहते हो? कार्पल्स बोलते हो। क्या बोलते हो इनको आप? कार्पल्स। कार्पल्स आर द दीज स्मॉल बोन्स। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। ये आपके क्या हो गए? स्केलेटन सिस्टम्स में आपके टाइप्स हो गए कि स्केलेटन सिस्टम किससे मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे मेन बात आती है आपकी कि बोन्स बोन्स पढ़ने से क्या हर चीज सोल्यूशन होती है? जब तक आपके जॉइंट्स नहीं होंगे, मेरा हैंड ये लेफ्ट मूव कर रहा है, कभी राइट मूव कर रहा है, इस तरह से क्या कर रहा है? घूम रहा है। शोल्डर भी इस तरह से आप मूव करा सकते हो, मैं अपनी नेक में मूव करा सकती हूँ। ठीक है, ये आपके क्या है? किस वजह से मूव करते हैं? मैंने पहले भी बताया था, एक अगर सिंगल बोन होती है तो वो मूव नहीं कर सकती, ना वो बैंड कर सकती है। अगर उसके अंदर जॉइंट्स ना हो, जॉइंट्स, बोन्स अगर जॉइंट से कनेक्टेड ना हो तो आप मूव नहीं कर पाओगे। आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी या मूवमेंट किसकी वजह से आता है? आपका टॉपिक आता है जॉइंट्स। क्या टॉपिक आता है आपका? जॉइंट्स आपका एक टॉपिक है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल है। जॉइंट्स।
जॉइंट्स क्या होते हैं आपके, ए प्लेस होता है वेयर टू बोन्स मीट्स, ठीक है। तो जॉइंट आपका क्या है, ए प्लेस वेयर टू बोन्स मीट। आपका एक प्लेस है जहाँ पे आपकी कोई भी दो बोन्स आपकी मीट करती है, दैट इज जॉइंट। आपके यहाँ पे एल्बो जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट्स हो गया, आपका रिस्ट जॉइंट हो गया, नेक जॉइंट हो गया, ये सारे आपके क्या है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। आपके अलग अलग तरह से जॉइंट्स है और उनके भी फर्दर क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। जॉइंट्स आपके दो तरह से होते हैं, जैसे मैंने बोला था स्कल के अंदर 8 बोन्स थी, वो जॉइंट्स थी, बट वो जॉइंट्स कैसे थे, फिक्स थे, वो मूव नहीं कर पा रहे, बट लोअर जो वाला जॉइंट था वो क्या कर पा रहे, मूव कर पा रहे। उसी के बेस पे आप जॉइंट्स को क्या करते हैं, टू बेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज योर फिक्स जॉइंट, सेकंड इज योर मूवेबल जॉइंट। ओके, फिक्स जॉइंट का मीन स्टूडेंट्स क्या है आपका, कि जो जॉइंट्स फिक्स है, जो मूव नहीं कर पाए, दैट आर द फिक्स जॉइंट्स। फॉर एग्जांपल आपका क्या हो गया, यहाँ पे स्कल का एग्जांपल हो गया, ये जॉइंट क्या आपका फिक्स है, जो मूव नहीं कर पा रहा, ठीक है, ये आपका क्या है। फिर आप कह सकते हो रिब केस, रिब केस इज आल्सो योर, ये जो जॉइंट नहीं आपको एक वैसे बोन्स हो गई, ये फिक्स जॉइंट हो गया। मूवेबल जॉइंट आपके किस तरह से होते हैं, मूवेबल जॉइंट आपके अलग अलग तरह से होते हैं, देखो इसके टाइप्स होते हैं। सबसे पहले कहता है ये आपका क्या होता है, पाइवोट जॉइंट। सेकंड कहता है आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, थर्ड आपको कहता है हिंज जॉइंट्स। दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ द जॉइंट। फर्स्ट इज फिक्स जॉइंट, देन सेकंड इज पाइवोट जॉइंट, देन थर्ड इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड फोर्थ इज योर हिंज जॉइंट्स। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, मेन पार्ट्स है जॉइंट्स के, जो आपको लर्न करने हैं। अब इनको एक एक करके एक्सप्लेनेशन करना है। आपको सबसे पहले एक्सप्लेनेशन फिक्स जॉइंट का मिल गया था, मूवेबल जॉइंट में आपको पाइवोट जॉइंट का एक्सप्लेनेशन करना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पाइवोट जॉइंट। आपके पाइवोट जॉइंट होते क्या है, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा, पाइवोट जॉइंट आपके क्या थे, कि आपकी स्कल है वो क्या होती है, आपकी स्पाइनल कोड या आपकी बैकबोन होती है, उससे क्या होती है, कनेक्ट होती है। पूरा इस तरह से आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है कि आपकी एक सिंगल बोन थी, बोन के ऊपर पूरी स्कल है, और उसी की वजह से आप क्या कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हो। कैसे मूव करते हो आप, लेफ्ट भी, राइट भी, अप भी और डाउन भी, बट आप सर्कुलर 360 के एंगल पे रोटेट नहीं कर पाते। इस टाइप के जॉइंट्स को क्या कहते हो, पाइवोट जॉइंट्स कहते हो, जिसमें आप लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, बट कंप्लीट रोटेशन ऑफ द 360 डिग्री इज नॉट पॉसिबल इन द पाइवोट जॉइंट। दिस इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली इन द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अगर आपसे कहता है कि कोई भी एक ऐसे जॉइंट बताइए जिसके अंदर ओनली 360 डिग्री का रिवोल्यूशन पॉसिबल है, वो ओनली एंड ओनली आपका जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। लर्न रखना अच्छे से ये बात, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि 180 पे काफी तरह के जॉइंट्स होते हैं जो मूव करते हैं, बट आपके 360 के ऊपर ओनली एंड ओनली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो आपका क्या करता है, मूव करता है। 360 का मतलब क्या है, जैसे अगर आपका ये शोल्डर है, ये क्या करता है, पूरा मूव करता है, आपका पूरा एक राउंड में मूव कर सकता है आपका हैंड। ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ जॉइंट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, पाइवोट जॉइंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया। इस टाइप के जॉइंट को क्या कहते हो, पाइवोट जॉइंट कहते हो, कि आपकी एक बोन है और आपकी बॉडी में सिर्फ एक ही जगह पे पाइवोट जॉइंट होता है। वो क्या होता है, आपका स्कल का और बैकबोन का केस, कि बैकबोन और स्कल दोनों कनेक्टेड होते हैं। कैसे, पाइवोट जॉइंट से। स्प्रिंग लाइक होता है ये, देखो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, आप गर्दन को ऊंचा भी कर सकते हो, नीचा भी कर सकते हो। इस तरह का जॉइंट होता है आपका, बहुत फ्लेक्सिबल जॉइंट है आपका। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नाम से पता चल रहा है, सॉकेट, सॉकेट में आपको क्या करना है, खाली स्पेस होता है, उसके अंदर कोई भी चीज आगे क्या होती है, फिट हो जाती है और उसके बाद वो मूव करती रहती है। उस जॉइंट को आप क्या कहते हैं, बॉल और सॉकेट जॉइंट कहते हैं। आपको दिखाई दे रहा है आपके शोल्डर में और आपकी हिप और थाई के बीच में जो जॉइंट होता है आपके, वो वाला क्या है, आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। किसी भी तरह की इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको बॉल एंड सॉकेट में। कहने का मतलब है, आप एग्जाम्पल से कर सकते हैं, काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो आपको आपने क्या लेना है, बॉल लेनी है। ठीक है, प्लास्टिक की आपने एक बॉल नहीं करके देखना हो तो उसके अंदर आप क्या कर दीजिए, स्पेस कर दीजिए, या आप उसमें थोड़ा सा स्पेस करके आपने, जैसे ये मान लीजिए ये आपकी प्लास्टिक की बॉल थी, आपने इतना सा इसमें होल कर दिया, ये मार कर क्या हो गया, इसमें फिट हो गया। ये क्या थी, आपकी बॉल। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे बात करते हो, शोल्डर की जहाँ पे बोन एंडिंग होती है वो कैसी शेप है, वहाँ पे राउंड शेप है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसको मैं कटोरे के अंदर रख देती हूँ तो वो क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, कटोरे के साथ साथ क्या करती है, वो मूव करती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आप बॉल और सॉकेट जॉइंट कहते हो। या कोई भी आपका एक स्पेस आपको जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, उसके अंदर अगर आपकी बोन फिक्स हो जाती है और उसके बाद वो मूव करती है, जैसे आपके टॉयज होते हैं,
ठीक है। डोल आती है मार्केट से, डोल का कभी आपने हैंड निकाल के देखना, उसका उसी तरह का जॉइंट होता है, उसमें आपको अच्छे से समझ में दिखाई देगा कि आपकी पूरी बॉडी में शोल्डर में क्या होता है, आपका स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर हैंड वाली बोन क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। उसके बाद फिर वो मूव करने स्टार्ट कर देती है। दैट टाइप ऑफ द जॉइंट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, देन आपका नेक्स्ट केस आता है हिंज जॉइंट का। हिंज जॉइंट आपके क्या होते हैं? हिंज जॉइंट आपका वो जॉइंट है, हिंज जॉइंट, देखना ध्यान से देखना आप ये वाली बात है, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट आपके एक स्पेशल टाइप ऑफ जॉइंट्स है जिसके अंदर कैसे सरफेस होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस होते हैं, किस तरह से आपस में इस तरह से अरेंज होते हैं कि उन जॉइंट्स की डायरेक्शन पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में होती है, ये नहीं है कि वो अदर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अगर ये एल्बो बोर्ड है, आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको नीचे करना चाह रही हूँ, नीचे हैंड नहीं जा रहा ये, ठीक है, बिल्कुल नहीं जा रहा, ये हैंड आपका यहाँ से इस वाले पॉइंट से क्या है, ये फिक्स है। मैं ऊपर करती हूँ तो ये चला जाता है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ये अप डाउन में ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है। ये स्पेशलिटी होती है हिंज जॉइंट की, वो ओनली एंड ओनली पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो अलग डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। दैट टाइप ऑफ जॉइंट नोन इज हिंज जॉइंट्स। आपका टो जॉइंट्स होता है, ठीक है, आप कह सकते हो आपके पैर में, वो भी आपके क्या होते हैं, हिंज जॉइंट्स होते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर अपवर्ड मूव करेंगे तो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेंगे तो डाउनवर्ड। वो इस तरह से एक ही टाइप से जो जिसमें एक ही डायरेक्शन होती है, दैट टाइप ऑफ जॉइंट इज नोन एज द हिंज जॉइंट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई नो मेरे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर प्रॉब्लम होती है, अब हम लाइव क्लास अटेंड करने वाले हैं, तब आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप मुझे मैसेज बॉक्स के यूट्यूब में मैसेज बॉक्स में आप ड्रॉप कीजिए कमेंट, मैम हमें यहाँ प्रॉब्लम आई है, आपको कंफर्म सॉल्यूशन मिलेगा उसका, ठीक है जी। मुझे नई वीडियो बनानी पड़े या उसी में आपका रिप्लाई करके सॉल्यूशन देना पड़े, बट आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये बात हो गई, आपके जॉइंट्स की बात हो गई, ठीक है। अब आपके अंदर इसमें काफी टाइप्स की क्या बात हुई थी, एनिमल्स की बात हुई थी। किसकी बात हुई थी? आपके एनिमल्स की बात हुई थी, जिनके बारे में आपको करना है। बिल्कुल हम बिल्कुल डिटेल स्टडी ना करके बिल्कुल आपका 1 मिनट में ये खत्म करते हैं। आपके इसमें एनिमल्स बात हुए थे, वो किसकी बात हुई थी? फर्स्ट बात हुई थी आपकी अर्थवॉर्म की। सेकंड किसकी बात हुई थी? ये इस तरह के एनिमल्स है जिनमें काफी जगह क्या थे, आपके जॉइंट्स भी नहीं थे, फिर भी वो क्या कर रहे थे, आपके मूव कर रहे थे, तो वो देखना आप। आपके अर्थवॉर्म की बात होती है, सेकंड आपकी स्नेल की बात होती है, थर्ड बर्ड की बात करते हैं, ओके, फोर्थ आपके स्नेक की बात करते हैं, फिफ्थ आप किसकी बात करना चाहेंगे? आप फिश की बात कर लीजिए, ठीक है। ये आपके वेरियस आपके टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं जिनके मूवमेंट की आपको बात करनी है। एक एक करके आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे इनके एग्जांपल्स, वो आप देखते जाना। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं अर्थवॉर्म की, हम किसकी बात करते हैं? अर्थवॉर्म की। आप स्क्रीन पे दिखाई देंगे आपको अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म आपका एक कीड़ा होता है एक तरह से, वो किस तरह से मूव करता है? वो हमेशा सिलेंड्रिकल उसकी शेप होती है और वो मूव भी इस तरह से करता है कि अपने वो एक पार्ट को, आपको दिखाई दे रहा है क्लिप में कि आपके एक पार्ट को वो क्या कर लेता है, फिक्स कर लेता है, देन वो नेक्स्ट पार्ट को क्या करता है, यहाँ पे फिक्स कर लिया, नेक्स्ट पार्ट को आगे लेके आएगा, फिर इस वाले पार्ट को फिक्स कर लेता है, वो आगे वाला पार्ट मूव करता है, फिर उसको फिक्स कर लेता है, फिर वो नेक्स्ट पार्ट में मूव करता है। इस तरह से उसका क्या करता है, उसका कंप्लीट मूवमेंट होता है और इसका मूवमेंट बहुत स्लो होता है, ठीक है। ये बहुत स्पीडली मूव नहीं करते, बहुत स्लोली स्लोली मूव करते हैं, ठीक है। स्लोली एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे चलेंगे बट रेस को विन कर लेंगे, एज लाइक ए टोटोइज। स्नेल, स्नेल आपको कह रहा है, स्नेल की आपकी बहुत अलग ही तरह की कवरिंग होती है। उस कवरिंग को क्या कहते हैं? आपको जो आपको बाहर से दिखाई दे रही है इसमें क्लिप में भी, आपका वो क्या है, बहुत हार्ड कवरिंग है, दैट नेम इज शेल, जिसको आप क्या कहते हो, शेल कहते हो, SHELL, दैट इज नेम इज शेल। बहुत हार्ड कवरिंग होती है। इसका खुद का तो वेट थोड़ा सा होता है, बट इसके ऊपर जो कवरिंग है इसका वेट बहुत हाई होता है। ये क्या करते हैं, जब ये मूव करते हैं अपनी बॉडी में से एक लिक्विड रिलीज करते हैं, उस लिक्विड की वजह से ये क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं सरफेस के ऊपर, ठीक है। उससे इनको क्या मिलता है, एक फ्रिक्शन इनका रिड्यूस हो जाता है, जिससे मूव करते हैं स्नेल, आपको दिखाई दे रहा है। फिर बर्ड कह रहे हैं, बर्ड्स आपको किस तरह से मूव करते हैं? बर्ड्स में फीदर्स होते हैं, ठीक है, विंग्स होते हैं, जिसकी वजह से वो मूव करते हैं। इनकी बॉडी विंग्स कैसे होते हैं, बहुत ब्रॉड शेप के होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, और उसके बाद विंग्स इनके होलो होते हैं, बिल्कुल खाली होते हैं, जिसकी वजह से ये मूव करते हैं तो इनको प्रॉब्लम्स नहीं होती, इनका वेट बहुत लाइट हो जाता है और ये वहाँ पे ज्यादा एयर को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं और वो मूव करते चले जाते हैं, जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। स्नेक, स्नेक में आपने देखा यहाँ पे आपको वीडियो के अंदर स्नेक का कैसे केस दिखाई दे रहा है आपको, इसमें बहुत तरह के क्या है आपके बोन्स। आपको सोच के अचंभा आएगा कि स्नेक की बोन्स होती हैं, ये किसने कहा दिया कि स्नेक की बोन्स होती है, बट आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है
तो और स्नेक मूव कैसे करता है, स्नेक आपको इस तरह से मूव करता है, जब ये मूव करता है अगर एक लेफ्ट, अगर इसको आगे मूव करना है तो इसमें 2 कर्व्स बनती है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर ये लेफ्ट में मूव कर रहा है तो इसकी राइट में एक कर्व बनेगी, ठीक है। तो ये लूप के अकॉर्डिंग मूव करता है, इसमें एक लूप इसको फिक्स रखती है और दूसरी लूप से क्या करता है, मूव करता है। फिर वही बात है, एक लूप को फिक्स कर लेता है, दूसरी लूप फिर मूव करती है, अल्टरनेट इसमें लूप्स बनती रहती है, एज लाइक ए फिश। फिश की बॉडी क्या होती है आपकी, लूप बनाती है। अगर इसको लेफ्ट में मूव करना है तो राइट में लूप बनाएगी, राइट में मूव करना है तो लेफ्ट में। अल्टरनेटिव्स इसके क्या बनते हैं, लूप्स बनते हैं। फिश में क्या होता है, ब्रीथिंग किसकी वजह से होती है, गिल्स की वजह से ब्रीथिंग होती है। फिश में क्या होते हैं, फिन्स होते हैं। फिश की शेप कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन शेप होती है। ये सारे आपको लर्न करने हैं। बर्ड की भी शेप स्ट्रीमलाइन होती है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन की, हवा के जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए स्नेक की भी आपकी शेप कैसी दी गई है, स्ट्रीमलाइन शेप दी गई है, एज लाइक ए फिश। यही आपका कंप्लीट चैप्टर था, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एनसीईआरटी बुक रिवाइज कीजिए, वीडियो देख लीजिए, टेस्ट में एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा, बट कंडीशन ये है कि आपको अच्छे से आना चाहिए, आपने वीडियो देखनी चाहिए। मैंने कल देखा, इतना समझाया था आपको कि स्टूडेंट्स पूरी वीडियो देखना, पूरी वीडियो देखना। आपको लगता है टीचर को पता नहीं चलता, हमें अपनी एवरेज व्यू से पता चल जाता है, 4 to 5 मिनट्स आते हैं। तो अगर आपने 4 या 5 मिनट वीडियो देखी है तो मेरे 21 मिनट 22 मिनट बनाने की वीडियो का मतलब ही क्या रह जाता है। आप वीडियो देखिए ना, आपके लिए होती है, हमारे लिए नहीं है। अगर आपको नहीं पढ़ना तो स्पेशल बोल दीजिए, मैम हम नहीं पढ़ेंगे, आप प्रैक्टिस मत कीजिए, तो पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।